औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। हमारी लाइफ में कुछ फेजेस ऐसे आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बीमार हैं हॉस्पिटल में, हमने घर में हमारा कोई ऐसा बनता है या हमारे कोई रिलेटिव्स जानने वालों में से कोई ऐसा है कि अगर वो 1 महीने में हॉस्पिटल जाएगा तो वो हर दूसरे दिन जाएगा, या उस पर कोई मुसीबत पड़ी है तो हर दूसरे तीसरे दिन हर वो एक नई से नई मुसीबत में गिरफ्तार होता जाएगा, या उस पर कोई परेशानी आई है तो हर दूसरे तीसरे दिन वो परेशान होता है। या अगर ऐसा नहीं हुए तो मुश्किलात जल्दी जल्दी आती है। हम अगर अपनी लाइफ में देख लें, हमारी अपनी लाइफ में डेली कितनी प्रॉब्लम्स होती है। इनामात भी अल्लाह ताला के उतने होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में होती है। तो उसके लिए स्पेशल मैं आज अमल लेके आई हूँ जो कि दुरूद तंजीना का अमल है। और आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि दुरूद तंजीना एक वो पावरफुल अमल है जिसको अगर हम किसी मकसद की कामयाबी के लिए, किसी मकसद के हुसूल के लिए, परेशानी से निकलने के लिए, बंद दरवाजे खोलने के लिए करते हैं, तो चंद दिन अगर हम मुसलसल इसका विर्द करेंगे तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से टल जाएगा। लेकिन विर्द कैसे करना है, तरीका बहुत से लोगों को नहीं आता। वो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि डेली बेसिस पर को कम या ज़्यादा तादाद पढ़ लेते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ग्रुप में बिठाकर लोगों को, 5 से 10 लोगों को, मोहल्ले के लोगों को बुलाकर ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन ये तरीका भी ठीक है, लेकिन जो तरीका मैं आज आपको बताऊँगी वो बर्डन भी नहीं है कि इंसान पर बर्डन पड़े, बस दिन में हज़ारों लाखों की तादाद में पढ़ो, आप हर सिचुएशन में पढ़ो। लेकिन जो मैं आज आपको तरीका बताऊँगी, अगर आप उस तरीके को फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप पर बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आप मुश्किलात से निकल भी सकते हैं। पहले हम फ़ायदे की बात कर लें कि दुरूद तंजीना हमारे लिए क्या-क्या फ़ायदे ला रहा है साथ। रिश्तों की बंदिश ख़त्म करने वाला है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक बंदे पर मुसलसल मुसीबतें आती है, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी। वो उसके कोई मसले या काम की वजह से, कोई सी मसले की वजह से उसका काम अटका हुआ है, वो अटका ही रह गया, वो अभी तक नहीं हुआ। मुश्किलात ही मुश्किलात है। हमारी ज़हन सुकून के लिए, हमारे घर में सुकून के लिए दुरूद तंजीना बहुत बेस्ट है। लेकिन कुछ लोगों को तरीका नहीं आता, तो तरीका नोट कर ले। आपने क्या करना है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने बीच में 3 मरतबा दुरूद तंजीना पढ़ना है। दुरूद तंजीना बहुत शॉर्ट है, 1 पेज का है, आप मंजिल के बैक साइड पर देख लें। और ऑनलाइन अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं आप प्रिंट करवा लें अपने लिए, लेकिन मंजिल या पानसूरा के बैक साइड पर मंजिल मौजूद होती है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हर नमाज के बाद आपने क्या करना है, 3-3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बीच में 3 मरतबा दुरूद तंजीना पढ़ लें। आपके लिए हर मुश्किल की चाबी है दुरूद तंजीना। वैसे तो अगर हम दरूद की तरफ देखें, हर एक दरूद का अपना मकाम है, अपनी फ़ज़ीलत है, अपने बरक़ात हैं। हर एक दरूद हमारी लाइफ पर बहुत अच्छा असर छोड़ता है, हमारे लिए बहुत बेस्ट है। गर्ज़ हर मुश्किल से निकलने की कुंजी है। लेकिन दुरूद तंजीना की तरफ अगर हम देख लें, दुरूद इब्राहिमी की तरफ देख लें, दुरूद रहमत की तरफ देख लें, तो ये ऐसे दरूद हैं कि हम अगर फ़ौरन किसी मसले का हल चाहते हो तो ये हमारे लिए फ़ौरन से पहले का हल है। आपने एक वाक़या अगर मैं आपको सुनाऊँ, आपने बहुत से लोगों से सुना भी होगा, लेकिन रिपीटिशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका माइंड इस पॉइंट को क्लियर कर ले कि ये कैसे काम करता है। कुछ लोग थे जो कश्ती में सफ़र कर रहे थे, तो वो जब बीच में पहुँचे तो तूफ़ान आ गया। उनको तूफ़ान का सामना, बदतरीन तूफ़ान का सामना करना पड़ा। तब उनमें से एक मर्द या जो कारी था उनको याद आया, उन्होंने कहीं पढ़ा था कि अगर दुरूद तंजीना का रिसाइट की जाए तो हर मुसीबत से निकालने का ज़रिया है। उन्होंने कश्ती में जितने भी लोग मौजूद थे उनसे कहा दुरूद तंजीना का विर्द शुरू करें, और सारे लोगों ने इकट्ठे मजमे की शक्ल में दुरूद तंजीना रिसाइट करना शुरू किया। और वो कहते हैं कि कुछ ही देर गुज़री थी कि तूफ़ान आहिस्ता-आहिस्ता थम जाना शुरू हो गया, तूफ़ान थम गया और हम बख़ैर आफ़ियत किनारे तक पहुँच गए। हमारा सारा सामान बख़ैर आफ़ियत किनारे तक पहुँच गया। हमें ना किसी माली नुकसान का सामना करना पड़ा, ना किसी जानी नुकसान का। तो स्टोरी में बताने का मकसद यही है कि आपका माइंड जो है इस बात को क्लियर कर ले कि अगर हम किसी मुसीबत में पड़ गए हैं, हमें किसी चीज़ की अशद ज़रूरत है, तो दुरूद तंजीना इज़ द की।
अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे, मुझे मेरी फ़ैमिली को दुआ में याद रखिएगा। जो बहनें, जो भाई मुझसे दुआ के लिए कहती हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनकी तमाम परेशानियाँ दूर करे, उनको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जो बहनें अपने मायके जाकर बैठ गई है और ख़ास दुआ की रिक्वेस्ट करती है, तो अल्लाह ताला से स्पेशल दुआ है कि अल्लाह ताला उनके हस्बैंड और उनकी सास का दिल नरम करे और उन्हें अपना घर दे, ताकि वो अपने शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से खुशी से गुजार सके। जो गमगीन है, जो परेशान है, अल्लाह ताला से दुआ है उनके गम और परेशानी को ढेरों ढेर खुशी में तब्दील कर दो। जो खुश है, अल्लाह ताला उनकी खुशियों में बरकत दे। जो बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत और खुशियों वाली तंदुरुस्त ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफ़िज़।